नमस्कार, बड़ी खबर में आपका स्वागत है। उत्तर प्रदेश पुलिस पर लगातार सवाल खड़े हो रहे हैं। एक महीने के अंदर ऐसी ऐसी घटनाएं हुई हैं जिनको लेकर के राजनीतिक बवंडर भी मचा हुआ है। चंदौली में पुलिस की पिटाई से युवती की मौत का मामला अभी शांत भी नहीं हो पाया था कि ललितपुर के एक थाने में नाबालिग लड़की के साथ दुष्कर्म कर दिया गया, और वो भी किया थानेदार ने। थाना पाली का ये सनसनीखेज मामला है और थानेदार फरार है। अधिकारी, शासन, सरकार सभी अचंभे में हैं। घटना के संबंध में एडीजी कानपुर भानु भास्कर ने तत्काल प्रभाव से पूरे थाने को लाइन हाजिर कर दिया है और डीआईजी जोगेंद्र सिंह से 24 घंटे में रिपोर्ट देने को कहा है। इसके पहले एसपी निखिल पाठक ने थानेदार को सस्पेंड कर दिया था। बताया ये जाता है 22 अप्रैल को लड़की का अपहरण कर लिया जाता है। इसी बीच हमारे साथ जुड़ गए हमारे सहयोगी मनोज जैन। आइए जरा उनसे ताजा अपडेट ले लें, फिर आपको बताएं क्या है ये घटना पूरी। मनोज, आप मेरी आवाज सुन रहे हैं? जी बताएं। बहुत अच्छा। मनोज, ये बताइए कि ये जो ललितपुर में थाना पाली का जो कांड हुआ है उसमें अब तक का अपडेट क्या है? जी, जैसा कि आपको बता दें कि ललितपुर जिले के थाना पाली का ये पूरा मामला है और लगभग अप्रैल का ये मामला है, जिसमें पीड़िता लगभग 6 महीने भटकती रही। उसको कानून की जगह कोर्ट का दरवाजा खटखटाना पड़ा, जहां उसे आज न्याय मिल पाया है और पुलिस अधीक्षक को उसकी सुननी पड़ी और रिपोर्ट दर्ज करनी पड़ी। यदि 6 माह पहले ही पुलिस ये कार्य कर रही थी तो इतनी बड़ी पुलिस की नाक नहीं करती है। पुलिस की पूरी नाक कटा के रखती है मामले में, क्योंकि हमारे यहाँ का ललितपुर थाना हमेशा कार्रवाई के मामले में शून्य रहा है और यहाँ पर ये पहला मामला नहीं, ये तीसरा मामला है कि पूरा थाना निपटा दिया गया। जरा आपने एक बात कही, 6 महीने पहले से भटक रही थी। जो ये घटना प्रकाश में आई है उसमें ये कहा जा रहा है कि 22 तारीख को अपहरण किया गया, उसे भोपाल ले जाया गया, भोपाल में उसके साथ 3 दिनों तक दुष्कर्म किया गया, बाद को थाना पाली के पास छोड़ दिया गया। अब आप 6 महीने की बात कर रहे हैं, जरा इसको बताइए 6 महीने का क्या मामला है? ये लगभग अप्रैल का लगभग ये मामला था। ये मामला क्योंकि पुराना है, अप्रैल में यहाँ गई थी, क्योंकि मामला बहुत पुराना है और ये किस तरीके से गई इसका तो अभी तक कोई राज भी नहीं पता चला है। अप्रैल में इसमें थाना जज के पास गई, उसके बाद ये आरोप लगाए इसमें, फिर इसके बाद कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। तो ये काफी 6 महीने से चल रहा है मैटर। जो गाँव वालों ने भी जानकारी दी है कि ये जो मामला है काफी पुराना है। नहीं तो इसके माने सुनने में आ रहा है कई लोगों के पहले के भी मामले हैं दर्ज ऐसे ही सनी, लेकिन इससे पैसा भी लिया है। तो ये हमें कुल मिला के लगता है ये महिला का भी षड्यंत्र हो सकता है। तो ये महिला का क्या षड्यंत्र हो सकता है? आपने तो बड़ी नई बात बता दी। महिला का क्या षड्यंत्र हो सकता है जरा बताइए। आप कुछ बताना चाहते हैं कि 6 महीने, ये 6 महीने पहले की घटना बता दीजिए आप हमको पहले। जैसा कि आपको बता दें कि इस महिला के बारे में जो गांव वालों का कहना है कि ये बहुत पहले भी कई लोगों को ब्लैकमेल कर चुकी है और इस मामले को लेकर थाना अध्यक्ष ने कार्रवाई नहीं की तो उसके खिलाफ भड़क गई थी, जिसमें से थाने में इस महिला की पिटाई भी की गई थी, सुनने में आ रहा है। और इस तरीके से पूरा मामला था जिसके तहत आज इस तरीके से दर्ज हुआ है ये।
तो ये ब्लैकमेल कैसे करती थी ये लोगों को? ये कई लोगों को अपना शिकार भी बनाया है, जो वहां से जानकारी पाली से हमारे संवाददाता को मिली है। कई लोग इसका शिकार हो चुके हैं। पुलिस ने हमेशा कंप्रोमाइज कराया है। तो पाली थाना हमेशा भ्रष्टाचार में नंबर बन रहा है यहाँ पर। तो ये तीसरी बार है कि पूरा थाना निपटाया जा रहा है। तो दो इसके पहले की घटनाएं क्या थी, जरा वो संक्षेप में बताएंगे? क्योंकि जो पीड़िता है, इसकी माँ के कई लोगों से अवैध संबंध टाइप के सुनने में मिले थे, जिसको लेकर पुलिस में कंप्लेंट की गई। बाद में उसमें कंप्रोमाइज कर दिए गए और पुलिस ने मामले को कई दफा किया। दीपाली थाने में शिकायती पत्र आज भी मौजूद है। चलिए, तो षड्यंत्र भी हो सकता है। ठीक बात है। मनोज जी, जरा आप हर चीज की डिटेल लीजिए और डिटेल लेकर के हमको अपडेट देते रहिएगा, ठीक है? जी। हमारे सहयोगी मनोज जैन जो बात बता रहे हैं उसमें कहीं ना कहीं कुछ मामला पिछला भी मालूम देता है। बहरहाल जो ताजा घटनाक्रम है वो क्या हम आपको बता दें। ताजा घटनाक्रम ये है कि 22 तारीख को इस लड़की का अपहरण किया जाता है, नाबालिग है, और भोपाल ले जाया जाता है। भोपाल में 3 दिनों तक उसके साथ 4 लोग दुष्कर्म करते हैं। उसके बाद वहां से उसको ला करके पाली थाने के पास छोड़ दिया जाता है। पुलिस तहकीकात करती है, पूछताछ करती है और कहते हैं कि उस युवती को उसकी मौसी के हवाले कर दिया जाता है। मौसी उसको लेकर के थाने से चली जाती है। इसके बाद 27 तारीख को जो ये घटनाक्रम बताया जा रहा है, 27 तारीख को उसकी मौसी फिर थाने आती है, उस लड़की को लेके आती है। कहा यह जा रहा है कि बयान लेने के लिए जो है उसको बुलाया गया और वो लड़की थानेदार के कमरे में रुक जाती है और मौसी चली जाती है। और फिर यही आरोप लगता है कि इसी दौरान थाना अध्यक्ष, जो कि वहाँ पर इंस्पेक्टर रैंक का थाना है, इंस्पेक्टर ने उनके साथ बदसलूकी की और अभद्र व्यवहार किया और यहाँ तक कि दुष्कर्म किया। जैसे हमारे रिपोर्टर बता रहे थे, मारपीट भी हुई है। अब सवाल ये उठता है कि जब ये सब घटनाक्रम हुआ तो लड़की भाग करके एसपी के पास पहुंचती है और अपना पूरा दुखड़ा सुनाती है कि कैसे हमारे साथ उत्पीड़न हुआ। और उसके बाद पूरे अधिकारी हरकत में आते हैं, मुकदमा कायम कराया जाता है 6 लोगों के खिलाफ। 4 तो वो थे जिन्होंने दुष्कर्म किया, एक मौसी 5 और थाना इंस्पेक्टर 6 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करा दिया जाता है। और एसपी साहब तत्काल जो हैं इंस्पेक्टर को सस्पेंड भी कर देते हैं और इंस्पेक्टर फरार भी हो जाते हैं, गायब हो जाते हैं। आप कहते हैं कि ये जब रिपोर्ट दर्ज हुई तो रिपोर्ट के आधार पर अभियुक्तों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी की गई और अब तक बताया जा रहा है कि 2 लोग गिरफ्तार कर लिए गए हैं। हालांकि पुष्टि एक ही की हुई है। 2 लोग गिरफ्तार कर लिए गए हैं और अभी तक एसओ फरार है। अभी आपने सुना होगा, हमारे सहयोगी 6 महीने पहले की भी बात बता रहे थे। हमारी जानकारी में जो आया है सूत्रों के हवाले से, उसके अनुसार 6 महीने पहले भी इस लड़की का अपहरण हुआ था। अब कुछ लोगों ने कहा कि चली गई थी साथ में किसी लड़के के, किसी ने कहा नहीं अपहरण हुआ, और कहते हैं कि ये विवाद इतना बढ़ा कि किसी आरोपी का मकान भी जला दिया गया और उसके बाद ये थाने में आती जाती रही। और ये भी हुआ कि पुलिस पर दबाव था कि मामले को रफा दफा कर दिया जाए। और कहते हैं इसी रफा दफा के मामले में वो लड़की भी आती थी, मौसी भी आती थी, सब लोग आते थे। तो इस तरीके के हालात बने हुए थे और ये जो हालात बने हुए थे उसी दौरान ये घटना हो गई। अब देखिए, हम आपको ये भी बता दें कि ये तो है लड़की का पक्ष है और
हम आपको सुना दें एसपी का पक्ष कि एसपी क्या बता रहे हैं निखिल पाठक इस पूरे घटनाक्रम के बारे में। आइए जरा सुन लीजिए। एक बच्ची अपने माँ के साथ पुलिस ऑफिस में आई थी। उनके द्वारा एक तहरीर दी गई थी। तहरीर में उन्होंने ये कहा था कि 22 तारीख को उनको कुल 4 लड़के अपने साथ लेकर गए थे और उन्होंने उनके साथ बलात्कार किया। बलात्कार करने के बाद जब वो वापस पाली आई तो उनका ये कहना था कि थाने पर जब उनको लाया गया तो फिर थाना अध्यक्ष ने भी उनके साथ जो है दुष्कर्म किया। इस मामले को संज्ञान में लेकर के पुलिस द्वारा इस पूरे प्रकरण में एफआईआर पंजीकृत की गई है। कुल 6 लोगों को इसमें नामजद किया गया है। इसमें से एक अभियुक्त को हम लोगों ने पकड़ा है, उससे पूछताछ चल रही है। इसके अलावा बाकियों अभियुक्त के लिए भी हम लोगों ने टीमें लगाई हैं, उनकी गिरफ्तारी शीघ्र ही की जाएगी और इस संबंध में कोई भी जानकारी प्राप्त होगी तो हम लोग आप लोगों से साझा करेंगे। थाना इंचार्ज की कोई कार्रवाई की है अभी प्रेजेंट में? थाना इंचार्ज को तत्काल प्रभाव से सस्पेंड कर दिया गया है और चूंकि वो एक नामजद अपराधी है तो टीमें गठित कर ली गई हैं उनकी गिरफ्तारी के लिए। तो आपने सुना एसपी साहब ने अब तक की घटनाक्रम का पूरा ब्यौरा दिया और इधर एडीजी कानपुर जोन ने पूरे थाने को लाइन हाजिर कर दिया, डीआईजी को साथ जॉब सौंप दी और 24 घंटे के अंदर पूरा प्रकरण देने को कहा है। आगे क्या होगा ये तो देखने की बात है, लेकिन कुल मिलाकर के इस मामले को लेकर के राजनीति गरमा गई है। सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव तत्काल ललितपुर के लिए रवाना हो गए और ललितपुर में वो जो पीड़ित परिवार है उससे मिलेंगे, अपने लोगों से बातचीत करेंगे और उनके साथ में कौन कौन गया है इसके बारे में लोगों ने बताया कि वो स्वयं गए हैं और उन्होंने इस मुद्दे को लेकर के अपनी तीखी प्रतिक्रिया भी व्यक्त की है और कहा कि देखिए किस तरीके से योगी सरकार चल रही है, किस तरीके से महिलाएं सुरक्षित हैं, किस तरीके से थानों में रेप हो रहे हैं। और वहीं प्रियंका गांधी ने भी आवाज बुलंद कर दी है, वो भी महिला सुरक्षा की बात उठा रही है और कह रही है कि हमने तो अपने घोषणा पत्र में वादा किया था और क्या हालात है महिलाओं की, ये ललितपुर की घटना बताती है। आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह भी बिफर गए हैं, वो भी कह रहे हैं कि थानों में किस तरीके के हालात पैदा कर दिए गए हैं, महिलाओं की कोई सुरक्षा नहीं है। और शिवपाल भी बोल गए हैं, शिवपाल भी कह रहे हैं कि जितनी असुरक्षित महिलाएं इस सरकार में हैं इसके पहले कभी भी नहीं थी। हमें लेते एक छोटा सा ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर स्वागत है। जनता भी है जो मानती नहीं है, हर्ष फायरिंग पर रोक है, लेकिन लोग बाज नहीं आते। आए दिन इस तरीके की घटनाएं सुनने को मिलती है। पुलिस चौकसी बरतती है, गेस्ट हाउसेस में जाकर के बोर्ड लगवा देती है, सब कुछ करती है, लेकिन हर्ष फायरिंग नहीं रुकती है। यूपी के ही एक पश्चिमांचल में बीती रात बारात आई, जयमाल का वक्त था और फिर दुल्हन और दुल्हे के पक्ष में जो लोग थे वो जबरदस्त हर्ष फायरिंग में जुट गए, ताबड़तोड़ हर्ष फायरिंग की। दहशत का माहौल बन गया, लोग परेशान हो गए और इस ताबड़तोड़ फायरिंग में 2 जानें भी चली गई, कई लोग घायल हैं और उन्हें अस्पताल में भी भर्ती किया गया है। लेकिन पुलिस है, कार्रवाई करेगी, इसके बाद फिर तलाशी ले ली जाएगी, फिर 2-4 बारातों में जाकर के हड़कंप मचा दिया जाएगा और फिर चुपचाप बैठ जाएंगे। लेकिन हर्ष फायरिंग नहीं रुकेगी
और ये हर्ष फायरिंग कितनी घातक है, इसका अंदाजा तो आपको इस कंपटीशन से लग गया। लोग कंपटीशन में करते हैं हर्ष फायरिंग। रोक लगनी चाहिए, जबरदस्त रोक लगनी चाहिए, कोई कोताही नहीं बरती जानी चाहिए। ये कब तक जाने जाती रहेगी? हमारे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के राजनीतिक भविष्य में एक भविष्य का संकेत दिखाई देने लगा है। आज तो हमारे मुख्यमंत्री अपने पैतृक गांव पंचूर में है, अपने छोटे भाई के मुन्नन समारोह में भाग ले रहे हैं। मुन्नन समारोह के बाद दिव्य कार्यक्रम है भोज का, उसमें भाग लेंगे, जिसमें उनके रिश्तेदार भी होंगे। पूरा गांव जुड़ेगा और इस गांव और रिश्तेदारी में वो सबसे मुलाकात करेंगे। इस समय जो उनका गांव है, जहां वो अपने घर में 28 साल बाद गए हैं और रात भी बिताई है, गर्मजोशी से स्वागत हो रहा है उनका। मां से मिलन के जो भावुक क्षण है, उनको सुन करके, देख करके लोग भी भावुक हो जाते हैं। मां के चरणों की वंदना, पूज चरण पाद के प्रति अपना नमन, अपनी विनम्रता अपने में एक अद्भुत दृश्य रहा है। योगी आदित्यनाथ का जो दूसरा जो कार्यकाल है, वो अपने में बड़ा ही विराट है। जब इसी से कल्पना कीजिए, उत्तराखंड जाते हैं, भव्य स्वागत होता है, मुख्यमंत्री स्वयं उनके नारे लगाते हैं, पुष्कर धामी। ये है किसी भी राजनीतिक का बढ़ता कद। और योगी आदित्यनाथ जिस तरीके से अब जनमानस में घुलते हैं, मिलते हैं और बच्चों को दुलारते हैं, प्यार करते हैं, हाल चाल लेते हैं, लोगों के सिर पर हाथ फेरते हैं, उससे एक नया जुड़ाव बढ़ रहा है और ये भविष्य का बड़ा संकेत है योगी आदित्यनाथ के लिए। योगी आदित्यनाथ संगठन पे भी मिल रहे हैं, अपने कार्यकर्ताओं से भी जुड़ रहे हैं, नेताओं से भी जुड़ रहे हैं और जैसे कि बीजेपी कार्यालय भी जा रहे हैं। अब वो किसी को कोई मौका नहीं देना चाहते। वो एक जन आधारित नेता, हालांकि उन्होंने गुजरात मॉडल अपनाया, लेकिन गुजरात मॉडल को और परिष्कृत और पुष्पित और पल्लवित करके अपना मॉडल तैयार कर दिया। ये बुलडोजर मॉडल क्या है, जिसकी गूंज मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान, बिहार सब जगह हो रही है। और अभी हाल में लाउड स्पीकर के मामले में तो गजब हो गया। रिकॉर्ड 1 लाख लाउड स्पीकर उतरवाए गए, 1 लाख। और इतनी ही लगभग संख्याओं में लाउड स्पीकर की आवाज मंद कर दी गई है, बंद कर दी गई है, धीमी कर दी गई है। यही तो महाराष्ट्र में चर्चा है, योगी की वाह वाह हो रही है। दूसरे राज्य भी कह रहे हैं कि जिस तरीके से योगी ने किया है, अपने यहां भी लाउड स्पीकर बंद कर दो। ये है किसी राजनेता का, किसी मुख्यमंत्री का लोकप्रियता का एक अद्भुत उदाहरण, जिसे लगातार योगी आदित्यनाथ अपने इस दूसरे कार्यकाल में प्रस्तुत कर रहे हैं। निश्चित रूप से यूपी का
भविष्य सुनहला, आत्मनिर्भरता, अर्थव्यवस्था, रोजगार की दिशा में बढ़ते कदम हमें एक नई चेतना, उत्साह का संचार करते हैं। देखते रहिए बड़ी खबर। नमस्कार। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो हमें लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और हाँ, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर का अपडेट आप तक पहुंचे तुरंत। आप हमें इंस्टा, ट्विटर और फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं। हमारी आईडी है @JMT News Flash।